हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और सब खैरियत? ठीक से आपसे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। माय नेम इज महबूब अंसारी। आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस नाम लीजिए 8.1, ठीक है ना? पहला सवाल सॉल्व किया जाए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण पे है। कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी क्या है? समकोण पे है। ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण भी समकोण पे है, यानी इस समकोण पे कौन है? बी है। तो ए और सी को कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। आप ए को यहाँ पर रखिए, सी को यहाँ पर रखिए, या ए को यहाँ पर रखिए, सी को यहाँ पर रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी जो है वह समकोण पे है। आगे कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये है आपके पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और BC 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ये आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में आप AC निकाल लीजिए। सबसे पहले पाइथागोरस का प्रमेय निकाल लगाकर यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगा लीजिए, ठीक है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आप लिख लीजिए ए बी कितना है? 24। ए बी कितना है आपके पास? 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना? और ए सी बी सी कितना है? बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर है। ये तो दे रखा है, आप सॉल्व कर रहे हैं सवाल को ना, तो इससे लिख दिया कीजिए पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इस बात को भी लिख लीजिए, ठीक है ना, कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस का प्रमेय आप लगाए हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कोण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कोण का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपके पास है? 7। आप किसी को ले सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है ना। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 49 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर आप कर लीजिए, है ना। तो स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका ध्यान से देखें। 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौका 16, 16 का 6 हासिल 1 गुणा कीजिए, 2 चौका 8, 8 गुना 16 और 1 हासिल 17 के लिए 7 कैरी 1। 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 और 1 5, 576, ठीक है। ये हो जाएगा कोण का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोण का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़िए, 6 9 15, 5 7 4 11 1 12 और 5 1 6। तो कोण का स्क्वायर जैसे यहाँ पे हटाएंगे ये रूट में चला जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 625। तो कोण को आप बाहर निकालेंगे, तो ये 625 को आप स्क्वायर रूट निकालें तो बाहर निकलेगा कितना? 25 निकल कर आ जाएगा, हो जाएगा। अब सवाल आपसे पूछा है उसने कि आप ज्ञात कीजिए साइन ए कॉस ए। पहला सवाल पूछा उसने, क्या आपको निकालना है? क्या निकालना है? साइन ए, ठीक है। और क्या निकालना है? कॉस ए। ये दो चीजें पूछा उसने। क्या क्या पूछा है? साइन ए और
कॉस ए, ये दोनों चीज आपको निकालना है। तो एक एक करके निकाल लीजिए साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना। साइन ए से देखिए ये 25 आ गया, कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ये कर्ण आ चुका है, लिख देते हैं साइन ए से देखिए कोण, ए से देखिए इस ए से देखिए कोण, ध्यान से ए से ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा लंब, ठीक है ना। तो साइन बराबर होता है क्या लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है, लाल बटे कटका से अब तो सामने वाला ठीक लंब हो जाएगा, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, कर्ण कितना है 25, ये निकल चुका। दूसरा है cos ए, cos बराबर होता है क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे ए से देखिए, आधार ए से देखेंगे आधार, ए से ठीक सामने वाला लंब, तो ये आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। दूसरा सवाल इसी का दूसरा सवाल क्या दिया उसने साइन सी कॉस सी, तो साइन सी और कॉस सी है, दो चीज आपको निकालना है, साइन सी निकालना है। तो साइन सी से साइन को सी से देखिए, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप ध्यान से देखिए, इसको हटा देते हैं और देखें ध्यान से, साइन को देखना है किस एंगल से सी से, साइन को कहां से देखना है सी से। साइन बराबर पहले होता है क्या लंब बटे कर्ण, तो साइन को सी से देखिए, यह सी यहां से एंगल, इस एंगल से देखेंगे तो ठीक सामने वाला लंब होगा, तो लंब कितना हो जाएगा 24, ठीक, और कर्ण कितना है 25, ठीक। अगला है cos c, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार है कितना 24, ठीक, ये सी से हम देख रहे हैं एंगल सी से देख रहे हैं, ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25, ठीक है 25। समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए। हो गया, अगले सवाल की बात करते हैं हम लोग, जल्दी सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है कि आकृति आप देखिए 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। आकृति बनाया उसने है, ठीक है, आकृति बना रखा है उसने, ये आपके पास आकृति बनाया है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें p q और r उसने नाम दे दिया, तीनों कोणों का, ठीक है, और ये दे दिया उसने 12 सेंटीमीटर और यह 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रखा उसने है कि tan p माइनस cot r का मान निकालना है। आपको क्या क्या करना है, tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो tan p निकालिए आप सबसे पहले, tan p एंगल p से देखिए, यह है p हमारे पास, इस एंगल से देखे ठीक सामने वाला लंब कहलाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा 5, बगल वाला आधार, ये तो कौन है, अच्छा tan बराबर होता है क्या
लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। याद किया कीजिए, लाल बटे कक्का, ये दिमाग में आपके रहे। ये साइन, ये कॉस और ये टैन। टैन के लिए L बाई A, L मतलब लंब, लंब बाई कर्ण, लंब, ठीक है, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब P से देखना है आपको, लंब P से ठीक सामने वाला लंब होगा, ठीक है। लंब कितना है? 5, और ये बगल वाला आधार हो जाएगा 12, ठीक है। ऐसे ही आपको कॉट और निकालना है, कॉट R। कॉट R कितना हो जाएगा? कॉट कितना हो जाएगा? कॉट बराबर क्या होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। अब यहाँ पे आपको देखना है R के एंगल से। किस एंगल से देखना है? आप R से देखिए एंगल, कोण R से देखिए। कोण R से जैसे देखेंगे तो ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। तो सामने वाला लंब, और ये आधार हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे कह रहा है आधार, तो आधार कितना है? 5। सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये आधार है 5, और लंब कितना है? 12। ये आधार हो गया, तो ये लंब हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को माइनस करना है, दोनों क्या करना है? माइनस। तो tan P माइनस कॉट R। tan P कितना है? 5/12, माइनस कॉट R कितना है? 5/12। आंसर इज 0। कट जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, आएगा 0, राइट? गॉट इट। नोट करें। हो गया? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पढ़ें। सवाल नंबर 3 आप देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यदि साइन A बराबर 3/4 दिया हो, ठीक है ना। साइन A बराबर क्या दिया है? 3/4। तो आपसे पूछा क्या क्या है? cos A और tan A। आपको मान निकालना है cos A का और tan A का। tan A का, इन दो चीजों का आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब आपके पास 3 हो जाएगा, कर्ण 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास लंब आ गया आपके पास कितना? 3, और कर्ण कितना आ गया? 4। आधार आपको निकालना है। तो यहाँ फिगर में देखिए ध्यान से, फिगर में देखे ध्यान से आप। अगर आपके पास कोई ये त्रिभुज है और लंब आपके पास 3 है, मान लीजिए ये लंब है और आधार ये 4 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर निकालेंगे आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, हमने फिगर बनाया उस पर ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। आप इसी में ध्यान दीजिए। कर्ण हमारे पास कितना है? 4 है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारे पास? 3 का स्क्वायर। आधार आपको क्या करना है? निकालना। आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर प्लस आधार का स्क्वायर
9 लगा 16 में से घटा दीजिए, 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 9 में से 16 जाए, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। सही है, ऊपर लिख देना है। तो आधार बराबर अंडर रूट ऑफ 7 हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो लंब हो गया, कण हो गया आपके पास, आधार आपके पास हो गया रूट में 7। तो आपसे पूछा है cos A, cos A, cos A बराबर cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कण। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार कितना है, रूट में 7 और कण कितना है 4। आपसे पूछ रखा, और क्या पूछा है, और क्या पूछा उसने, ये cos हो गया, tan पूछा है, tan A, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बहुत बढ़िया, लंब बटे आधार। तो लंब कितना यहाँ पे है आपके पास 3, आधार कितना आपके पास है, आधार आपके पास है अंडर रूट में 7। यहाँ पे देखिए आधार अंडर रूट में 7, ठीक है। दोनों वैल्यू हो चुका, ठीक, नोट करें। हो गया, अगला सवाल देखते हैं।